वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे बहुत टाइम से आ रही थी और इसका जो टाइटल है कि ऑपोजिट जेंडर को आपकी आउटर ब्यूटी या फिर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फिजिकल अपीयरेंस में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है। तो अगर आप एक फीमेल हो तो मेल जो हैं, अगर आप एक औरत हो तो जो आदमी लोग हैं वो आपकी बाहरी सुंदरता में किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा आकर्षित फील करते हैं। आपकी पर्सनालिटी, लुक्स, आपका बॉडी टाइप, आपकी फिटनेस, आपके नैनक्स, आपकी कद काठी। और अगर आप एक मेल हो तो आपको फीमेल, आप एक आदमी हो तो आपको जो फीमेल्स हैं, औरत हैं, गर्ल्स हैं, विमेन हैं, वो आपकी आउटर ब्यूटी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं। ठीक है, ये रीडिंग पिक ए कार्ड होने वाली है और आपको अपनी जन्म तारीख चुननी है। स्क्रीन पर मैंने केवल 2 ही ऑप्शंस लगाए हैं, तो आप उनको देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो ये ऑप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों ने चुना है जो देखने में बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है और आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा एक्टिव है, हाई एनर्जी है। आपका ऑरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है, चाहे ये आपको खुद में फील ना होता हो। लेकिन जो ऑपोजिट जेंडर है जब वो आपकी तरफ देखते हैं तो पहली नज़र में उनको आपकी जो सबसे ज़्यादा एक कैची एनर्जी फील होती है। उन्हें लगता है कि हम इस इंसान से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रही, हमारी नज़रें इसके ऊपर जैसे गड़ गई हैं। बस हम इस इंसान को ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक देख रहे हैं, निहार रहे हैं। तो आप में ना एक ऐसा ब्राइट ऑरा है, सन के जैसा। सबसे ज़्यादा ऑपोजिट जेंडर, अगर आप एक फीमेल हो, पहले मैं वुमेन से स्टार्ट करती हूँ। अगर आप एक औरत हैं, गर्ल हैं, वुमेन हैं, तो मेल आदमी लोग आपकी तरफ देखकर क्यों आकर्षित होते हैं। मुझे लगता है आपका जो स्टाइल है, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आपका कपड़े पहनने का तरीका, आपके फैशन सेंस, आपका ड्रेस सेंस, आपका स्टाइल, उनको वो बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज़, आपकी आंखें ऑपोजिट जेंडर को बहुत पसंद आती हैं। आपकी आंखें काफ़ी ज़्यादा डीप हो सकती हैं या फिर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा एक शार्पनेस है, तीखी नज़रें जिसको कहते हैं ना, कि दूर से ही अगर कोई आंखों से देख ले तो हमें लगता है कि मैं तो पहली बार इसे देखकर फ्लैट हो गया। आपकी आईज़ बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है या फिर आपको आंखों पे मेकअप करना, आईलाइनर लगाना, काजल लगाना, मस्कारा लगाना, अपने आईब्रोज को प्रॉपर शेप में रखना, या फिर आपकी आंखों का कलर अलग हो सकता है। ब्लू कलर हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, हेज़ल हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, सी ग्रीन कलर हो सकता है, ग्रे कलर हो सकता है, कैट आई हो सकती है आपकी, आलमंड आई हो सकती है आपकी। कुछ लोगों की आंखें यहाँ पे बहुत मोटी दिख रही हैं मुझे और कुछ लोगों की आंखें छोटी हैं, लेकिन छोटी आंखों में भी वो शरारत, वो क्यूटनेस, वो तीखी नज़रें, मुझे वो एनर्जी फील हो रही है। फिर मेल आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? मुझे लगता है आप थोड़े मस्त मौला टाइप के इंसान हो सकते हो और जब हमारी एनर्जी ऐसी होती है ना, थोड़ी सी अपने में रहने की, तो दूसरे लोगों को लगता है कि ये एक मिस्टीरियस पर्सन है, मतलब ये खुश क्यों है, इसकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। और फिर वो आपको बाहरी आपके व्यक्तित्व से, आपकी आउटर अपीयरेंस और पर्सनालिटी में फील करते हैं, वो रिफ्लेक्ट होता है। तो आप मूड के हिसाब से भी कपड़े पहनते होंगे, ड्रेस करना खुद को,
सजाकर संवार कर रखना। और आपको एक्सेसरीज पहनने का शौक हो सकता है, गले में नेकलेस पहनना, पेंडेंट पहनना, चेन पहनना, माला वगैरह पहनना। या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत क्रिएटिव हैं, मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, तो आप अपने आप को बहुत ही क्लासी, सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट इस तरह से भी डिस्प्ले करते हो। और कभी कभी आप बिल्कुल केयर फ्री एटीट्यूड में अपने आप को ड्रेसअप करते हो, मतलब सिंपल भी रहोगे तो भी बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। और जब आप तैयार होकर जाते हो किसी ओकेजन के लिए, किसी स्पेशल फंक्शन के लिए, किसी स्पेशल इवेंट के लिए, तो आपकी ब्यूटी में, आपके ऑरा में और पर्सनालिटी में चार चांद लग जाते हैं। तो आपको ना पता है, आपको फैशन करने की और स्टाइल करने का सेंस है, आप जानते हो। और मेल आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी फीमेल अपनी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देती हैं। अपनी बॉडी को शेप में रखना, आपका बॉडी फिगर आपको पता है, यहाँ पे हर टाइप की बॉडी साइज और शेप नज़र आ रही है। आर ग्लास फिगर, एप्पल फिगर, ट्रायंगल फिगर, पेयर शेप फिगर, रेक्टेंगुलर बॉडी शेप हो सकती है। तो जो भी आपका बॉडी टाइप है, बॉडी शेप है, आप मेंटेन करते हो। अगर आप कहीं पे ज़्यादा ओवर ईटिंग कर जाते हो, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लिया है, आपको लग रहा है कि मैं मोटी हो रही हूँ, तो आपको ना पता है कि मुझे कब अपनी बॉडी को प्रॉपर शेप में लेकर आना है। तो आप कोई हो सकता है कि जिम वगैरह जाने का शौक रखती हो, या घर में ही आप घर के काम करना और योगा करना, घर के किसी आसपास पार्क है, गार्डन है, वहाँ पे वॉक पे जाते हो, या घर के अंदर आप अपने आप को इतना बिजी रखते हो, एक्टिव रखते हो कि आपकी बॉडी पर वो क्लियरली फील होता है कि आप अपनी बॉडी से लव करते हो, इसीलिए आपकी बॉडी भी एक शेप में है। दूसरी बात यहाँ पर फीमेल्स के लिए निकली है कि आपको हो सकता है कि DIY करने भी पसंद है, अपने आप को होम केयर जो हम अपनी बॉडी के लिए करते रहते हैं ना, ट्रीटमेंट लेना घर के अंदर ही, मास्क लगा लेना और बॉडी को डिटैन करना, स्क्रब करना, मसाज करना, और अपनी बॉडी से आपको प्रेम है, वो आपकी पर्सनालिटी में झलकता है। फिर ऑपोजिट जेंडर को आपके हाथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, आपके हैंड्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो सकते हैं, स्किन का टेक्सचर और स्किन टाइप काफ़ी ग्लोइंग स्किन हो सकती है। और हाथों को लेकर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, या तो आपके नेल्स प्रॉपर शेप में रहते हैं, और अगर आप छोटे नाखून भी रखती हो तब भी आपको अपने हैंड्स को क्लीन रखना, अपनी बॉडी के साथ साथ अपने हैंड्स का भी एक्स्ट्रा केयर करते हो, उसे अच्छे से मसाज करके रखना, क्रीम लगा कर रखना, ऑयल करना, टाइम टू टाइम आप अपने हाथों पर नेल पेंट लगाना, उनको शेप में रखना। आपको अपने हैंड पे मेहंदी वगैरह लगाना भी पसंद हो सकता है, और कुछ लोगों ने शायद अपने हाथ में कोई ब्रेसलेट डाला है, रिंग्स पहनी है, या कोई चूड़ियाँ पहनने का शौक भी हो सकता है। कुछ फीमेल्स का यहाँ पे मुझे बहुत ही फेमिनिन एनर्जी फील हो रही है, और मुझे मेल आपकी तरफ इसलिए भी अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ पे फीट भी निकल कर आए हैं, कुछ लोगों को अपने पैरों को सजा सवार कर रखना, नेल्स को शेप में रखना, पैडिक्योर करना, अच्छे से अपने फीट को सॉफ्ट रखना, पैरों में कोई एंकलेट, पायल वगैरह डाली हो सकती है, या फिर आपको अपने पैरों को एक्स्ट्रा केयर देना, एक्स्ट्रा नरिशमेंट देना, एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देना, ये भी अच्छा लगता है। बाकी तो मुझे गाइज आपकी ना हेड टू टो पर्सनालिटी बड़ी यूनिक लग रही है,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक ही जगह पे ध्यान दिया है कि आप अपना फेस का ही ध्यान रख रहे हो, तो आप अपने हाथों का केयर नहीं कर रहे या पैरों का ख्याल नहीं रख रहे। मुझे आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एंड बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के यहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, या आपको अपने बालों को कलर करना या टाइम टू टाइम हाइलाइट्स करवाना, रिबॉन्डिंग करना, बालों को स्ट्रेट करके रखना, बालों के ऊपर केराटिन ट्रीटमेंट करना, या बालों के लिए बोटॉक्स करवाना, या घर में ही मैंने बताया कि काफ़ी फीमेल्स यहाँ पर DIY करती हैं। हेयर स्पा लेना, हेयर मसाज करना, हेयर ऑयलिंग करना, वो भी दिख रहा है। और कुछ फीमेल्स के बाल छोटे हैं, लेकिन छोटे होने के बाद भी आप अपने बालों को काफ़ी ज़्यादा केयर करते हो। आपको अपने हेयर टेक्सचर, हेयर ग्रूमिंग, हेयर कट टाइम टू टाइम लेना अच्छा लगता है। और आपके पास काफ़ी सारे ऐसे होम रेमेडीज़ भी होंगी, कुछ ऐसे आपके टिप्स भी होंगे जो आप दूसरों से भी शेयर करते होंगे कि तुम भी बालों को ऐसे कंडीशनिंग करा करो, ऑयलिंग करा करो, टाइम टू टाइम मसाज किया करो, स्पा लिया करो। आप लोगों को भी गाइड करते हो। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, फीमेल्स के लिए। अब मैं बात करूँगी मेल ऑडियंस के लिए, जो मेरे मेल यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं। तो अगर आप एक मेल हो, फीमेल आपको किस तरीके से आपकी बाहरी ब्यूटी, आपका अपीयरेंस, आपका बॉडी, आपका पर्सनालिटी और आपकी फिज़िक में उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, पहले तो बता दूं, यहाँ पे काफ़ी लोग मेरे जो मेल हैं वो एथलेटिक फिज़िक हो सकती है। आपकी बॉडी ना शेप में है। अगर आपकी हाइट 5'7" से लेकर 6 फीट 3 इंचेस तक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मेल जो हैं वो टॉल हैं। जिनकी हाइट 5 फुट 7 इंच से कम है उनके लिए अलग कार्ड्स आए हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए इस ऑप्शन में मेरे को मेल की हाइट लंबी लग रही है। तो आपका सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बॉडी फीचर ही ये है कि आपकी हाइट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कई बार 5 फुट 7 इंच वाला भी बहुत लंबा लगता है, और कई बार 5 फुट 10 इंच वाला भी, अगर वो बहुत मोटा है, आउट ऑफ शेप बॉडी जा रही है, तो वो हमें फ्लैबी लगेगा, थोड़ा क्यूट तो लगेगा, लेकिन हम उससे इतना अट्रैक्ट नहीं होते। और अगर एक 5 फुट 7 इंच आदमी की बॉडी मेंटेन है, उसको एक अच्छा फैशन सेंस है, वो एक अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को शेप में रखता है, एक्सरसाइज करना और हेल्दी ईटिंग रखना, लाइफस्टाइल एक्टिव रखना, वो भी इंसान को बॉडी के ऊपर झलक जाता है। जो लोग ज़्यादा कामकाज नहीं करते, आलसी रहते हैं, खाकर बेड पे तुरंत लेट जाते हैं और ज़्यादा लाइफ उनकी एक्टिव नहीं है, तो ऐसे लोगों को मोटापा जल्दी आता है। और ऐसा नहीं है कि मोटे लोग बुरे लगते हैं, मोटे लोग भी क्यूट लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे काफ़ी लोग हेल्थ कॉन्शियस, फिटनेस कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं। तो आपका सबसे पहला ही अट्रैक्टिव फीचर आपकी बॉडी में आपकी हाइट है। आपकी हाइट से बहुत फीमेल अट्रैक्ट होती हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ लग रही है कि वो है आपके आईब्रोज। थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि बहुत लोग आंखें बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके आईब्रोज भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। या तो आपके आईब्रोज थोड़े घने हो सकते हैं, डेंस हैं, हैवी हैं, और जब आईब्रोज घने होते हैं तो काफ़ी लोगों को लगता है कि यार इसकी बॉडी पे जो हेयर है, डेंसिटी और उसका टेक्सचर बहुत डार्क है, बहुत कैची है। तो ये आपकी दूसरा फीचर है जिससे फीमेल अट्रैक्ट होती हैं। तीसरा है कि आप अपने आप को एक्सेसराइज भी करते हो। आपने गले में कोई चेन वगैरह या पेंडेंट वगैरह डाला हो सकता है, और कुछ लोगों के हाथ में कोई कड़ा वगैरह, घड़ी वगैरह हमेशा पहनी रखते हो आप।
वो भी आपकी फीमेल को अट्रैक्शन देती है। देन आपकी बॉडी में मुझे आपके शोल्डर्स भी बहुत ब्रॉड लग रहे हैं। आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता होगा। अपने चेस्ट को ज़्यादा आप टाइम देते हो, यानी कि आपने अपने शोल्डर्स की एक्सरसाइज, अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज ज़्यादा की होगी अगर आप जिम जाते हो, क्योंकि आपके बाइसेप्स भी बने हुए दिख रहे हैं मुझे और आपकी चेस्ट भी ब्रॉड लग रही है, कंधे चौड़े हैं और जो भुजाएं हैं आपके, यानी कि आपके जो आर्म्स हैं और बाइसेप्स हैं, वो भी बनाने का शौक हो सकता है। तो उससे भी आपकी फीमेल ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन फील करते हैं। तो ये सब मुझे आपकी बॉडी में नज़र आ रहा है। उम्मीद करती हूँ गाइस रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। ये बहुत ज़्यादा डीप रीडिंग नहीं है, क्योंकि जो मुझे कार्ड में मोटे मोटे तौर पे समझ आ रहा है वो मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपने एंजॉय किया है, ये रीडिंग अच्छी लगी है, तो आपको लाइक देना है और कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू गॉड। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का दूसरा ऑप्शन चुना है, ऑपोजिट जेंडर को आपकी आउटर ब्यूटी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है। पहले मैं फीमेल के लिए बात करूँगी। जो मेरी यहाँ पे फीमेल हैं, वुमेन हैं, गर्ल हैं, लेडीज़ हैं, उनके लिए उनके मेल और ऑपोजिट जेंडर में जो आदमी लोग हैं, लड़के लोग हैं, वो आपको पहली बार जब देखते हैं तो किस बॉडी फिगर से या किस बॉडी फीचर से उनको अट्रैक्शन फील होती है। बॉडी फिगर की मैंने बात की है तो जाहिर सी बात है आपका जो फिगर है, आप फिटनेस फ्रीक हो सकते हो, आपने अपनी बॉडी को बहुत शेप में रखा हुआ है। अगर आप जंक खाते हो, फास्ट फूड खाते हो या कुछ भी अटरम शटरम खा लेते हो, लेकिन आपको पता है कि मुझे अपनी बॉडी को कैसे दोबारा शेप में लेकर आना है, वो मंत्र आपके पास है, वो टैक्टिक आपके पास है। तो सबसे पहले तो वो आपकी बॉडी फिगर से ही अट्रैक्ट होते हैं। आपके बॉडी फिगर में मुझे लग रहा है कि आप का जो बॉडी फिगर है या शेप है, यहाँ पे ज़्यादातर आवर ग्लास फिगर्स हो सकती हैं फीमेल की, या फिर एप्पल साइज या पेयर शेप बॉडी हो सकती है। तो बहुत मेल आपकी बॉडी से अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो प्रोमिनेंट लग रही है वो है आपकी आईज एंड लिप्स। आपकी आंखें और आपके होठ ऑपोजिट जेंडर को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। आपके लिप्स जूसी हो सकते हैं, या आपको लिप्स पे अक्सर लिप बाम लगाना, लिप ग्लॉस लगाना, या फिर आप आजकल वो बहुत चल रहा है कोरियन लिप्स, जो सेंटर से काफ़ी डार्क होते हैं लेकिन साइड से वो लाइट कलर का जो लिप कलर है या लिप शेड है वो लगाया जाता है। तो आपके लिप्स फुल लिप्स हो सकते हैं। अगर पतले होठ भी हैं तो आप उनको इस तरीके से शेप करते हो, चाहे आप लिप ग्लॉस लगाकर उनको थोड़ा पाउटी फील कराते हो, थोड़ा फ्लफ़ी फील कराते हो, जूसी फील कराते हो। आपके लिप्स काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं मुझे। और कुछ यहाँ पे फीमेल हैं जिनको मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद। आप सिर्फ आंखों में काजल लगाकर जाना, घर से ऑफिस के लिए, घर से मार्केट के लिए, घर से किसी फैमिली फंक्शन के लिए, बस उतने में ही आपको अपना एक परफेक्ट मेकअप लगता है, तो आप ज़्यादा मेकअप नहीं लगाते। अब ये रीडिंग में उन फीमेल के कार्ड भी आए हैं जो ज़्यादा मेकअप करती हैं और उनके भी आए हैं जो ज़्यादा मेकअप नहीं लगाती, सिर्फ काजल लगा लिया और उतने में ही उनको बहुत ज़्यादा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही अपनी बॉडी पे कर लिया है। तो मैंने बताया कि यहाँ कुछ फीमेल की आंखें बहुत अट्रैक्टिव हैं, चाहे आपकी आईज़ मोटी हैं, पतली हैं, छोटी हैं, आलमंड शेप आईज़ हैं, या डीप सेट आईज़ हैं, या डाउन ट्रोडन आईज़ हैं, वाइड सेट अपार्ट आईज़ हैं। बहुत टाइप्स होते हैं अलग अलग आँखों के। जैसी भी आपकी आई शेप है, आपको आँखों पर मेकअप लगाना अच्छा लगता है। मेकअप में मैं आईलाइनर कहूँगी, मस्कारा या काजल कहूँगी। इससे ज़्यादा मुझे कलर आईलाइनर्स भी लग रहे हैं कि यहाँ कुछ फीमेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा आँखों पर स्पेशल अटेंशन देना पसंद करती हैं। कलरफुल कॉन्टैक्ट्स लगाना अच्छा लगता होगा।
जो लेंसेज लगाते हो आप, या तो आप बहुत सारे लेंस लगाते हो अलग अलग रंगों के, ग्रे कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, हेज़ल कलर, ब्राउन कलर, पर्पल कलर, इस तरह के मुझे कुछ कॉन्टैक्ट्स लगाती हुई फीमेल भी दिख रही हैं। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बिल्कुल भी मेकअप नहीं करते, बट आँखों में काजल लगाना, मस्कारा लगाना, या फिर आपके आईब्रोज़ को अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर शेप में ले आते हो तो भी आपका फेस बहुत प्रिटी, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत कैची लगता है। तो ऑपोजिट जेंडर को आपकी आउटर ब्यूटी में ये वाली जो फीचर्स मैंने बताए हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं। उसके बाद भी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, और भी कार्ड्स हैं। मैं मेल्स के लिए भी बताऊंगी, तो जो मेल दर्शक रीडिंग को सुन रहे हैं वो भाग ना जाएं कि यहाँ तो सिर्फ फीमेल की बात हो रही है। मैं मेल के लिए भी बताऊंगी, बट यहाँ पहले फीमेल की बात की जा रही है। अब यहाँ पर कुछ फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा अपने हैंड्स को लेकर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हैं, एक्स्ट्रा कॉन्शियस हैं एंड एक्स्ट्रा केयरिंग हैं। या आपको नेल्स वगैरह बढ़ाने का शौक़ हो सकता है। आप टाइम टू टाइम नेल ट्रीटमेंट लेने के लिए सैलून में, या नेल जितने भी स्पा सेंटर्स हैं आजकल हाथों के लिए जो मैनिक्योर है उसमें भी बहुत वैरायटीज़ आ गई हैं। या तो आप टाइम टू टाइम अपने नेल्स के लिए कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हो। घर में भी हो सकता है आप DIYs करते हो अपनी तरफ से अपने हैंड्स को सॉफ्ट बनाने के लिए, और उनको डी-टैन करने के लिए स्क्रबिंग करना, मसाज करना, एक्स्ट्रा नरिशमेंट, हाइड्रेशन और केयर देना। और नेल पेंट जल्दी जल्दी बदलने का शौक़ हो सकता है। ज़्यादा लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने हैंड्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लग रहे हैं मुझे। तो आपने फिंगर रिंग पहनी हो सकती है, या फिर आपका अपने हैंड्स को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है। तो आप मुझे बहुत सॉफ्ट हैंड वाली फ़ीमेल लग रही हो कि पहली नज़र में जो मेल आपको देखते हैं तो वो आपके हैंड भी नोटिस करते हैं कि आपने किस कलर का नेल पेंट लगाया है, आपकी फिंगर्स कैसी हैं, आप अपने हाथों पे या अपनी आर्म्स पर कौन से ब्रेसलेट डाल रहे हो, कौन सा घड़ी लगा रहे हो, किस तरह का आपने अपने हैंड्स को एक्सेसराइज किया है। चूड़ी वगैरह पहनने का शौक़ हो सकता है, या आप कभी कभी अपने स्टाइल में कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहते हो। तो आपका स्टाइल भी एक अलग स्टाइल लग रहा है मुझे। आप ट्रेंड सेटर भी हो सकते हो कि आप फॉलो नहीं करते स्टाइल, आप इंस्पिरेशन लेते हो लेकिन उसमें अपना फ्यूजन ऐड करते हो, अपना तड़का लगाते हो। कि अगर आपने कहीं पे कोई इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे देखा है या देखी है तो उसने कैसा आउटफिट पहना है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, वो आप इंस्पिरेशन के लिए रखते हो, लेकिन अपना जो एक एड ऑन है, अपना तड़का है, अपना फ्लेवर है, वो आप अपने स्टाइल में ऐड करते हो। तो आपका स्टाइल भी काफ़ी यूनिक हो सकता है। और आप मूडी भी लग रहे हो मुझे कि आप तैयार होना अपने मूड के हिसाब से पसंद करते हो। जिस दिन मूड अच्छा है तो एक अलग तरीके का अपने बॉडी का और अपने ड्रेस का, अपने फैशन का आप रिफ्लेक्शन लोगों में दिखाते हो। और जब आपका मूड नहीं सही या फिर आपको किसी बात का टेंशन रहता है तो आप उसी तरीके से तैयार होना पसंद करते हो। दूसरी चीज़ फीमेल के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके बालों की तरफ बहुत लोगों का ध्यान जाता है। आपके बाल या तो लंबे हैं, घने हैं, या फिर आपको कलरिंग का शौक़ है। लंबे बालों में भी बहुत लोग हेयर कलर ट्राई करते हैं, हाइलाइट्स करवाना, कलर्स को चेंज करना, कभी मेहंदी लगा लेना बालों में, या फिर आप हेयर एक्सेसरीज़ लगाते हो, अच्छे से क्लिप वगैरह लगाना, स्क्रंचीज़ लगाना, या कुछ तो है आपके बालों में। और जिनके बाल ज़्यादा लंबे नहीं हैं, छोटे हैं, तो आप भी अपने बालों का कट प्रॉपर रखते हो, अपने बालों को बहुत ही अच्छे से शाइन करना,
उन्हें ग्लॉसी बनाना या आपके बालों की शाइन ऐसी होगी कि सबसे पहले ऑपोजिट जेंडर का ध्यान आपके बालों पे जाता हो, ये भी दिख रहा है मुझे। बाकी और अब हम मेल की बात करेंगे। यहाँ पे मेल्स के लिए क्या आया है, आपकी फीमेल पार्टनर या फीमेल जब आपको पहली बार देखती हैं, पार्टनर के अलावा ये और फीमेल्स भी हो सकती हैं जो आपको कहीं भी मिलती हो, मार्केट में ट्रैवल करते हुए, घर के आसपास की फीमेल्स, ऑफिस जाते हुए रास्ते में कोई फीमेल आपको देख रही है, तो वो आपकी बॉडी के कौन से पार्ट से या बॉडी के किस फीचर से अट्रैक्शन फील कर रही है। पहला हाइट लग रहा है मुझे कि हाइट बहुत लंबी है आपकी, काफ़ी ज़्यादा, यहाँ टॉल स्टैचर हो सकता है आपका, डिलडोल ऊंचा लंबा चौड़ा है, छाती चौड़ी है, आपकी चेस्ट ब्रॉड हो सकती है, शोल्डर्स चौड़े हो सकते हैं, या फिर आपको कसरत करने का, एक्सरसाइज वगैरह करने का, जिम जाने का शौक़ हो सकता है। और कुछ लोग नेचुरल ही फिट लग रहे हैं मुझे, जैसे बचपन से ही काफ़ी लोग एथलेटिक होते हैं ना, बॉडी उनकी बिल्कुल एथलीट टाइप होती है, जैसे कि उन्होंने कुछ भी खाया है उनकी बॉडी पे लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ मेल ऐसे हैं जो जितना मर्जी खाना खा लें, जंक खा लें, फास्ट फूड खा लें, ऑयली खा लें, मीठा खा लें, उनकी बॉडी पे लगता नहीं है, आपकी बॉडी काफ़ी शेप में रहती है। तो सबसे पहले आपकी बॉडी का जो फीचर है ऑपोजिट जेंडर जो नोटिस करती है वो आपकी हाइट है, दूसरा आपकी फिटनेस है। और भी मुझे कुछ कार्ड्स मिले हैं, यहाँ पे सारे लोग फिट नहीं हैं, कुछ यहाँ पे मुझे चबी भी लग रहे हैं, फ्लैबी भी लग रहे हैं, जिनकी पूरी बॉडी तो फिट है लेकिन उनका स्टमक बाहर निकला हुआ है, पेट बाहर निकला हुआ है, फिर भी आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो। ये ना सोचो कि मेरा पेट बाहर निकला है तो मैं मोटा दिख रहा हूँ, भद्दा दिख रहा हूँ, नहीं, ऑपोजिट जेंडर फिर भी आपसे अट्रैक्शन फील करता है या करती है। लेकिन यहाँ पे मैं मोटापे को बढ़ावा नहीं दे रही, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल इंटरेस्ट है। कुछ लोगों को मोटा रहना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को शेप में रहना अच्छा लगता है, और कुछ लोगों को स्लिम ट्रिम रहना अच्छा लगता है। और फीमेल जो हैं वो आपको जब देखती हैं तो आपकी बॉडी का कौन सा फीचर उनको अट्रैक्शन देता है। एक तो मुझे लग रहा है फेस बहुत अट्रैक्टिव है आपका, यस, आपकी जो फेस है वो ग्लो और शाइन करता होगा, या तो ऐसा हो सकता है, कलर की बात नहीं कर रही, गोरा रंग है, सांवला रंग है, या गेहुआ रंग है, या काला रंग है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। आपका फेस अट्रैक्टिव है, नैनक्श अट्रैक्टिव है, आंखें बड़ी हैं, आईब्रोज घने हैं, या फिर आपके लिप्स फुल लिप्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिप्स पतले होते हैं, आपके फुल लिप्स हैं। फुल लिप्स का मतलब ये नहीं कि वो मोटे हैं, बहुत नहीं, मतलब उनका फुल होना, फुलर लिप्स, नीचे और ऊपर के लिप्स में ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा, बहुत कम है जिनके ऊपर के लिप्स हो सकता है कि पतले हो और नीचे का लिप थोड़ा मोटा हो, लेकिन मेजॉरिटी के लिए आपके लिप्स काफ़ी शेप में है। फेशियल सिमेट्री है, नैनक्श अच्छे हैं, आंखें देखकर, नाक देखकर, लिप्स देखकर आपका चौड़ा माथा हो सकता है, ब्रॉडर फोरहेड है, जिसे फीमेल फर्स्ट टाइम जब आपको देखती है, कोई भी फीमेल, वो अट्रैक्शन आपके फेस से भी फील करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने हाइट की बात की है, पहले नंबर पे हाइट है, दूसरे नंबर पे आपकी ओवरऑल लुक, पर्सनालिटी, आपकी फिटनेस, तीसरे नंबर पे आपका फेस, और लास्ट यहाँ पे चौथे नंबर पे मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्हें अपने फुटवियर को लेकर एक एक्स्ट्रा लव, केयर और एक कॉन्शियसनेस है कि मुझे अपने फुटवियर हमेशा स्टाइलिश और बोल्ड रखने हैं। आप अपने स्लीपर्स, सैंडल्स, शूज़, रनर्स और अपने शूज़ के लिए जो आपका एक्स्ट्रा लव दिख रहा है मुझे, या तो आप शू लवर हो,
आपको वैरायटी ऑफ शूज़ लेना अच्छा लगता है या फिर एक ही ब्रांड के अलग अलग स्टाइल में शूज़ पहनना अच्छा लगता है, तो आपके शूज़ पे भी फीमेल की फर्स्ट नज़र जाती है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। और ये रीडिंग मुझे रिक्वेस्ट की गई है, मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक आना चाहिए और आपने इसे क्लेम करना है तो कमेंट में डाल दीजिए थैंक यू गॉड। वीडियो को दीजिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर आपका अपना कोई वीडियो का सजेशन है, आप अपने पसंद का कोई टाइटल या टॉपिक नीचे कमेंट सेक्शन में डालना चाहते हो तो ज़रूर डालिए। वो वीडियो आपका 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। जिस पे ज़्यादा कमेंट आते हैं ना, वो वीडियो 2 से 3 दिन में आ जाता है, अदरवाइज़ 1 वीक लग जाता है। और ये रीडिंग जो है वो सभी राशि वालों के लिए है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि मेरी राशि मुझे पता नहीं है, क्या ये मुझसे रेजोनेट करेगी? बिल्कुल करेगी। तो अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।